24:12 के महावाक्य है। बाबा हमें रोज ज्ञान रत्नों से सजाते भी हैं, श्रृंगार भी कराते हैं, क्योंकि इस कलियुगी असार संसार में अनेक प्रकार की दुख है, अनेक प्रकार की अशांति है। तो बाबा हमें खुशी में रहने के लिए बाबा रोज ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। तो बाबा ने कहा खुश कौन रह सकता है जो देह अभिमान को छोड़े। अगर देह अभिमान है तो खुशी नहीं रहेगी। तो आज बाबा ने कहा देह अभिमान की बीमारी को छोड़कर आप प्रीति बुद्धि बनो, भगवान से ही प्रीति बुद्धि बनो, भगवान से ही बुद्धि योग लगाओ। साथ साथ जो अपनी चलन है वो भी सुधारो। जो हमें दुख देता है तो बाबा ने कहा वो चलन तब सुधरेगी जो देही अभिमानी अवस्था होगी। बाबा ने प्रश्न में पूछा किन बच्चों को उल्टा नशा चढ़ जाता है? हाँ? ज्ञान को जिन्होंने बुद्धि से सही तरीके से नहीं समझा है। अगर ज्ञान बुद्धि में सही तरीके से समझ में आए तो कभी उल्टा नशा नहीं चढ़ेगा। उल्टा नशा माना अहंकार आ जाता है, अपने को ज्ञानी से भी ज़्यादा ऊपर समझ लेते हैं। तो बाबा कितनी साधारण तन में आता है और बाबा कितना निरहंकारी है। बाबा ने कहा अगर आपको अहंकार ना आए उसका मूल कारण है निर्माण चित्त नहीं है। जितना आप निर्माण चित्त बनते जाएंगे अहंकार उतना खत्म होता जाएगा। तो बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। बाबा तो ज्ञान के आधार से हमें शुद्ध नशा चढ़ाता है। उल्टा नशा चढ़ता है तो खुशी भी नहीं रहती है। सार है मीठे बच्चे अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ो। मीठे बच्चे अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो, अपनी चलन सुधारो। प्रश्न है किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ नहीं सकता? किनको चढ़ता और किनको चढ़ नहीं सकता? किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता? उत्तर है जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं वे बाप को याद नहीं कर सकते। जो बाप को साधारण समझते हैं वे बाप को याद नहीं कर सकते। याद करे तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दे। याद करे तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दे। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया।
याद करे तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दे। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाप माना बेहद की आत्माओं का बाप, वह हद का बाप हरेक जीव आत्मा का अलग है। यह नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते हैं। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। यह समझ की बात है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना तो होगा ना। राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाबा समझाते ये पढ़ाई है, हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिप नहीं सकती। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाबा ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान होगा। बिगर इम्तिहान के ट्रांसफ़र हो ना सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। परंतु अभी समझ सकते हो हम किस पद के लायक है। भले लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं। फिर भी हाथ उठा देते हैं, यह भी अज्ञानता ही कहेंगे। बाबा कहते कि पूछता है ना, बाबा आप ये बनोगे, तो हाथ उठा देते। तो बाबा ने कहा ऐसे तो बनना नहीं, हाथ उठाना माना क्या है, अज्ञानता कहेंगे। बाबा झट समझ जाते हैं। इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वह समझते हम स्कॉलरशिप लेने लायक या नहीं, पास होंगे या नहीं। वह समझते टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम पास विद्यानर होंगे। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अक्ल नहीं है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। भले यहाँ आए हैं देवता बनने, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। बाबा कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों विनाश काले विपरीत बुद्धि? क्योंकि कायदे से बाप से प्रीत नहीं है। कायदा अनुसार जैसे बाबा से प्रीत होना चाहिए ऐसे नहीं है। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। यथार्थ अर्थ क्या है बच्चे ही पूरा समझ सकते हैं, तो वह क्या समझाएंगे। बाप को याद करना यह तो हुई गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं ना। बाबा को याद करना यह है गुप्त बात, पर पढ़ाई तो गुप्त नहीं है। पढ़ाई में नंबर वार होते हैं, एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे। बाबा समझते हैं अभी ये बेबी है, छोटा बच्चा है ना, जैसे कोई छोटा बच्चा थोड़ी पढ़ाई पढ़े। ऐसे बेहद के बाप को 3-3 बार 4-4 बार मास में याद भी नहीं करते। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे बेहद के बाप को 3-3 4-4 मास याद भी नहीं करते। हाँ, साकार मुरली है ना, उसमें लिखते थे मालूम कैसा पढ़े कि याद करता है। पत्र, हाँ, बाप को पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा हम कैसे कैसे चल रहा हूँ, क्या क्या
सर्विस करता हूँ। तो बाबा ने कहा, बाबा बच्चों की कितनी फिक्र करते हैं। कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया है, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया है। कोई कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार भी लिखते हैं। बाप भी समझते बच्चा जीता है, सर्विस समाचार लिखते माना जीता है। तो बाबा कहते हैं, कौन कौन सा बच्चा कैसा है, समाचार लिखते तो बाबा समझते बच्चा जीता है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते हैं, कईयों को तो ज्ञान का बहुत उल्टा नशा भी चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता, फिर बाप को भी याद नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते हैं। तो बाबा भी उनको कैसे याद करेंगे। याद से याद मिलती है ना। अभी तो बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसीलिए याद नहीं करते हैं। बाबा कोई भमका आदि थोड़ी दिखलाएंगे। भगवान उवाच, मैं तुमको विश्व की राजाई देने के लिए ये राजयोग सिखलाता हूँ। तुम ऐसे थोड़ी समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। वो नशा तो और अपार खुशी का पारा चढ़ा रहे हैं। गीता पढ़ने वाले भी कहते, श्री कृष्ण भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधादुरी में। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा, गीता पढ़ने वालों को ऐसा बुद्धि में नहीं आए कि हमें भगवान राजयोग सिखलाते। बाबा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि में क्या है, हमें भगवान पढ़ा रहा है। उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय देना। बोलो, भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है, यह कलयुग है, इससे स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो कहेंगे ये नर्क है, किसको सुख मिला तो वो कहेंगे हम स्वर्ग में हैं। ऐसे बहुत कहते हैं, दुखी मनुष्य नर्क में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। महल माड़ियाँ मोटर आदि समझते हम तो स्वर्ग में है। गोल्डन एज आयरन एज एक ही तो बात है ना। तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। बाबा खुद अपनी पहचान देते हैं। बाबा कैसे सर्वव्यापी हो सकता है? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं है। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी आत्माएं वह भी आत्माएं हैं। वे सदा परम धाम में रहते हैं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता हूँ। मैं तो अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। यह बातें कोई बाहर वाले भी समझ ना सके। बात बड़ी सहज है। फर्क सिर्फ इतना है, जो बाप के बदले वैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या श्री कृष्ण ने वैकुंठ से नरक में आकर राजयोग सिखाया? तो स्वर्ग का प्रिंस है ना, तो वो आके थोड़ा राजयोग सिखाया।
श्री कृष्ण कैसे कह सकता है कि देह सहित देह के सब धर्म को भूल मामेकम याद करो। देहधारी की याद से पाप कटेंगे? तो बाबा ने कहा कृष्ण तो एक छोटा बच्चा है और कहाँ मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ, कितना फर्क हो गया है। तो बाबा ने इस एकज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित और कंगाल बन गए हैं। तो बाबा ने कहा ना मैं सर्वव्यापी हूँ ना ये श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। भूले के कारण सभी मनुष्य, बाबा ने कहा हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है, मुझे तो अपना शरीर भी है नहीं। हर आत्मा को अपना अपना शरीर है, नाम हरेक का शरीर का अलग अलग पड़ता है। ना मुझे शरीर है ना मेरा शरीर का कोई नाम है। मैं तो बुढ़ा शरीर लेता हूँ, इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा ब्रह्मा नाम नहीं है, मुझे तो शिव बाबा ही सदा कहते, शिव ही सदा कहते हैं। मैं ही सर्व का सदगति दाता हूँ। आत्मा को सर्व का सदगति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा कभी दुर्गति होती है क्या? बाबा तो सदगति दाता है ना, उनका कभी दुर्गति होती है क्या? आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सदगति होती है। यह सभी बातें विचार सागर मंथन करने की, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएं? अगर ज्ञान को विचार सागर मंथन नहीं किया तो दूसरों को कैसे समझाएं? परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे बढ़ने नहीं देती है। दिन भर झरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए अपना कितना फोर्स, बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है, फिर भी कई बच्चे तो टूट पड़ते। बाप को याद न करने से, बाप को याद ना करने से क्या होता है? अवस्था अचल अढूल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते और माया घड़ी घड़ी गिरा देती है। बाप कहते कभी हार नहीं खानी है, फिर भी कलप कलप ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं। बाबा तो इसलिए समझाने शिक्षा देते कि बच्चे हार न खाए, पर बाबा ने कहा कलप कलप ऐसा होता तो बाबा भी क्या करें। माया जीत अंत में बन ही जाएंगे। रावण राज्य तो खलास होना है, फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कलप कलप माया जीत बने हैं, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाबा कहते बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की कोई बात नहीं है। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं, ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं। देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पति दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में है, आज से 5000 वर्ष पहले नई दुनिया पावन दुनिया थी, जिसको सतयुग कहा जाता था। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया है, वह है फर्स्ट क्लास और वह है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। वह फर्स्ट क्लास, वह है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए,
जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। कोई कोई बंडर भी खाते हैं, परंतु ज्ञान अच्छा लगता है उनको, आश्चर्य भी खाते हैं, परंतु फुर्सत नहीं तो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। यह काम विकार की मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु काम विकार उन्हों की जैसे कि पूंजी है, माना उसको छोड़ नहीं सकते। काम विकार जैसे कि उन्हों की पूंजी है, इसीलिए वो अक्षर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कहते मन को बस करो। लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, बाकी मन अमन तो कभी होता नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, फिर कर्मातीत अवस्था को ही कैसे पाते रहेंगे। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है इसको, कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। मुर्दे क्या है, जैसे कुछ है ही नहीं। हाँ, तो बाबा ने कहा जीते जी मुर्दा, अर्थात शरीर से एकदम डिटेच। बाबा तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से अलग आत्मा है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। तो बाबा ने कहा शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ा, फिर दूसरी, बाबा ने कहा फिर दूसरा छोड़ा, शरीर कर्म करने के लिए लेना। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है। शरीर में है तो शांति और शांति दोनों ही है। मूल वतन में कर्म होता नहीं, सूक्ष्म वतन की बात यहाँ है नहीं। सृष्टि का चक्कर यहाँ ही फिरता है। बाप और सृष्टि चक्कर को जानना, इसको ही कहा जाता है नॉलेज। सूक्ष्म वतन में ना सफ़ेद फौजदारी, ना सजे सजाए, ना नांग बुलाए पहनने वाले शंकर आदि होते हैं। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज तो बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के दो रूप भी यहाँ ही है। वह सिर्फ साक्षात्कार का पाठ ड्रामा में है, जो दिव्य दृष्टि से ही देखा जाता है। क्रिमिनल आंखें से पवित्र चीज़ें दिखाई ना पड़े। अगर आपकी वृत्ति दृष्टि ही क्रिमिनल है तो उसमें बाबा ने कहा पवित्र चीज़ें दिखाई ना पड़े। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, शरीर से डिटेच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। शरीर से डिटेच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था, माया की फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था
अचल अडूल बनानी है, अपनी अवस्था अचल अडूल बनानी है। वरदान, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व की सहयोगी बनो, सर्व के सहयोगी भव। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदैव ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो अटे सो अर्जुन इससे ही नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बनो, प्रत्यक्ष सैंपल बन औरों को भी सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुण दान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। स्लोगन, सर्व की निराशाओं को अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। आज का अव्यक्त इशारा, आज है 24 दिसंबर। सदा हर परिस्थिति में, परिस्थिति बदले लेकिन स्वस्थिति नहीं बदले। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले जाए? परिस्थिति का खेल भले देखो लेकिन साक्षी बनो, संतुष्टता की सीट पर बैठ करके देखो। ओम शांति।